कि कैसे आप लोग गुजारा बसर कर रहे हैं जबकि प्राइवेट कंपनीज एक बड़ी कमीशन आप लोगों से ले रही है। मैडम हम कई बार इस चीज़ को उठा चुके हैं मगर सरकार सुनती नहीं है। ऐप पे जो कंपनियां हैं ये या तो सरकार अपने दायरे में ले और नहीं तो फिर इनको बैन करे। तो इसमें दिल्ली पुलिस की बहुत नाकामी है, ये पुलिस की भी नाकामी है। कहीं ना कहीं पुलिस भी एक पैसा खा रही है ना। झांसे में फंसाया, झांसे में फंसाने के बाद अब कंपनी अगर कोई कस्टमर जरा से भी कंप्लेंट डाल देता है तो वो तुरंत ड्राइवर की आईडी ब्लॉक कर देते हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आप सभी ने रक्षाबंधन के समय पर राहुल गांधी का वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें राहुल गांधी एक प्राइवेट कंपनी की कैब करते हैं और उस कैब ड्राइवर के साथ एक सफ़र करते हैं और वहां पर उस कैब ड्राइवर की क्या क्या समस्याएं और गाड़ी चलाते वक्त होती है वो सुनने का काम करते हैं और वहां पर कई बातें सामने निकल कर के उस चालक के मुँह से आती है कि किस तरीके से जो ड्राइवर्स हैं निजी कंपनी में जुड़ कर के एक कमाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन तक कोई कमाई नहीं बचती क्योंकि एक लंबा चौड़ा जो कमीशन है वो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इन चालकों से लेती है, जिसके बाद से एक बड़ा ये निकल कर आती है कि ये भी एक समस्या देश के अंदर है और इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी ने भी जहां 2 राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर वो क्योंकि ये जो गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं तो राहुल गांधी ने ये बात की थी कि हम अपनी राज्य की सरकार में गिग वर्कर्स के लिए कैसे ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। कुछ इनपुट्स मांगे थे जिसमें इंश्योरेंस एक बड़ी बात आई थी, जिसमें ये भी आया था कि इनका पीएफ कटना चाहिए, यानी सेविंग कुछ इनके आने वाले भविष्य के लिए हो सके, उसकी बात की थी। देखिए यहाँ पर चालक हैं जो कि ओला में काम करते हैं, कंपनी में चलते हैं, कार चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी इसकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? सुरेश गुप्ता। सुरेश जी, आप क्या ऑटो चलाते हैं? नहीं, टैक्सी है जी मेरे टैक्सी। तो कंपनी से जुड़ के चलाते हैं या अपना निजी? नहीं, कंपनी से मेरा ओला ओवर में चलाता हूँ, पर्सनल भी चलाता हूँ। ठीक है। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा राहुल गांधी ने एक कैब ड्राइवर से मुलाकात की थी, सफ़र किया था और जानने की कोशिश की थी कि क्या क्या समस्याएं आप लोगों को ड्राइव करते हुए आते हैं और हम देखते हैं 2 दिन बाद आप लोग हड़ताल यहाँ पे घोषित कर दे। तो क्या समस्याएं जो मुद्दे उस वीडियो में हमने सुने थे क्या एग्जैक्टली वही आपको फेस करना पड़ता है? बिल्कुल वही कर जो उस ड्राइवर ने बताया वही फेस करना पड़ रहा है। इसमें क्या है, एक तो रैपिडो में, ओला ओवर में प्राइवेट बाइकें लगा रखी है, इन्होंने हमारा काम खत्म कर रखा है। आज एयरपोर्ट पे बाइकें अलाउड नहीं थी, ऑटो अलाउड नहीं थे, आज बाइक पे पिकअप करती हैं एयरपोर्ट से। दूसरा बात है, हमारे को 5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर का रेट मिलता है। पहले CNG 46 रुपये थी तो भी हम 1000 रुपये, और आज भी CNG 100 रुपये हो गया तो भी वही उससे कम है, बल्कि रेट 8 रुपये 10 रुपये 6 रुपये से चल रहा है। ये पहले आप लोगों ने समस्या क्यों नहीं उठाई? हमने देखा राहुल गांधी ने हौसला किया कि ये समस्या भी हाईलाइट होनी चाहिए कि कैसे आप लोग गुजारा बसर कर रहे हैं जबकि प्राइवेट कंपनीज एक बड़ी कमीशन आप लोगों से ले रही है। मैडम हम कई बार इस चीज़ को उठा चुके हैं मगर सरकार सुनती नहीं है। और पहले तो क्या, अब तो ये बाइकें भी चल गई, इसमें बाइकें ये इन ड्राइव आ गई है। इन ड्राइव में क्या कर रखा है, ऑटो का तो किराया ज़्यादा है, उसमें तो कस्टमर को दे रखा है कि रेट अपना परचेज करो, रेट का दे रखा है। कोई डालता है, अब नोएडा है, नोएडा कितनी दूर है, कम से कम 1500 का बिल, 400 रुपये डालते हैं। इन ड्राइव में तो ये हाल कर रखा है। जब राहुल गांधी भी मिले हैं और सुना है तो आप लोगों को नहीं लगता आप लोग भी राहुल गांधी से इकट्ठा होकर जाकर मिले, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष भी है, आपके मुद्दे को ज़्यादा मजबूती से उठा सकते हैं? हाँ मिलेंगे मैडम, जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे आप। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मैडम मेरा नाम गौरव सिंह है। आप भी ऑटो चलाते हैं क्या? नहीं मैडम, मेरा टैक्सी का काम है, ड्राइवर हूँ। हाँ आप क्या बताएंगे, क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियाँ आप लोगों को face मैडम चैलेंज चुनौती ये है कि एक तो ये जो नई नई कंपनियाँ आ गई हैं जिन पर ना तो कोई लाइसेंस है ना ही कोई इन पर ऐसा परमिट है जिससे कि ये लोग काम करें, जैसे कि अपना रैपिडो है और इन ड्राइव है और कई सारी इस तरह की कंपनियां हैं जो कि बाइकों को भी चला रही हैं और कई तो ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट गाड़ियों को भी मतलब पूलिंग में चला रहे हैं। तो जब प्राइवेट गाड़ी चलेंगी तो टैक्सी वाला तो वैसे ही मर जाएगा। आदमी 10 लाख की गाड़ी ला रहा है, हमारा कम से कम 1 लाख का टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है टैक्सी का। तो जब हमें काम ही नहीं मिलेगा, जो जिस काम के हम 500 रुपये लेते थे वो बाइक वाला 100 रुपये में कर देता है और प्राइवेट वाला वो काम 50 में ही कर देता है। तो उसको ड्यूटी जाना है, 4 आदमी बिठा ले, 200 रुपये की उसकी CNG निकली, वो ड्यूटी का शाम को उधर से बिठा लाया।
तो फिर हम जाएं कहाँ। ठीक है। अभी हमने भी देखा था राहुल गांधी मिले थे एक ड्राइवर से और उन्होंने अच्छे से सुना ड्राइवर की क्या क्या परेशानियां होती है, बल्कि उन्होंने ये भी बात बोली जिस राज्य में उनकी सरकार है वहाँ पर वो क्या बेहतर कर सकते हैं गिग वर्कर्स के लिए। मैडम उन्होंने मिला ठीक है, बहुत देर बाद किसी नेता को ऐसा लगा कि ड्राइवर वर्ग परेशान है और उन्होंने बात उठाई है, सही है, अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ बाकी जितने भी पार्टियाँ हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, सबको इस ड्राइवर समाज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिना ड्राइवर के ना कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, आप कॉलेज नहीं जा पाओगे, आप खाना नहीं ले पाओगे, मतलब सारा काम बिना ड्राइवर के नहीं होता। उसके बाद भी ना ड्राइवर का ये हाल है कि हमारी ना तो कोई ड्राइवरों की रिस्पेक्ट करता। आप देखो कोई भी झाड़ू वाला भी अगर कहीं टैक्सी वाला खड़ा ना तो रे तू करके बात करता है ड्राइवर से। तो इतना कुछ जलीलता के बाद भी ना हम लोग फिर भी अपना मतलब ड्राइवर क्या सोच रहा है, चलो भाई हमारे बच्चे पल जाएं, तो उसमें भी आदमी ये कर रहा है कि बाइकों को दे दिया, प्राइवेट गाड़ियों को हमारा काम दे दिया, तो कहाँ जाएंगे। तो हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि जी ऐप बेस्ड जो कंपनियां हैं ये या तो सरकार अपने दायरे में ले और नहीं तो फिर इनको बैन करे। राहुल गांधी ने एक बात कही जब वो ड्राइवर से मिले कि आमदनी कम और महंगाई से निकल रहा है दम, यही आप लोगों की हालत इस समय है, जो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पूरी चर्चा को रखा है। क्या लगता है इसके बाद से आप शायद आप लोगों पे तवज्जो दी जाएगी आपकी समस्याओं को? मैडम ऐसा है, देखिए ये जो उन्होंने बात उठाई है, एक पहला नेता ऐसे आए हैं एक बड़ी पार्टी से जिन्होंने ड्राइवर की एक प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करी। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और बहुत गहराई का मुद्दा है। देखो एक प्राइवेट कंपनी, हम जी देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है टैक्सी लाइन, इतना टैक्स भरते हैं हम। एक गाड़ी का हम साल का लाख लाख रुपए परमिट का, टैक्स का, इंश्योरेंस का, फिटनेस का सारा टैक्स देते हैं। पीली प्लेट गाड़ी सारा टैक्स देती है। लेकिन वहीं एक आप एक बाइक लेके आप दिन का काम कर रहे हो, एक प्राइवेट बाइक है जिसकी किस्त महीने की है, ना उसका कोई टैक्स जाना, ना उसका टोल जाना, ना उसका ड्राइवर की तनख्वाह जानी, ना उसको पता है भाई क्या चीज़ कैसे होती है। तो इसमें दिल्ली पुलिस की बहुत नाकामी है, ये पुलिस की भी नाकामी है। कहीं ना कहीं पुलिस भी एक पैसा खा रही है ना तो इनको पकड़े, इनका परमिट कहाँ है जी। आप एक हमारी गाड़ी को लेके जाओ और उसका परमिट एक्सपायर होगा, आपका 10,000 का पर्चा दे देंगे आपके हाथ में। और यानी देखिए आप लोग जो होते हैं एक गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, और हमने देखा राहुल गांधी जब कर्नाटक का चुनाव होता तब से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि गिग वर्कर्स को भी इंश्योरेंस, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए जो किसी भी वर्कर को होती है। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन करा। अभी जैसे भी ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ड्राइवर के फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करवा देती हैं जिसे बोलेंगे ड्राइवर पार्टनर। ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, कंपनी कितना तेज खेल रही है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कह रही है जी हम आपसे कमीशन लेंगे लेकिन आप हमारे पार्टनर हो। ठीक है, पार्टनर का मतलब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, किसी भी तरह जी। हाँ, तो पार्टनर का मतलब होता है बराबर की हिस्सेदार या किसी एक मायने पे। ठीक है, तय रेशो पे। क्या ड्राइवर है उस कंपनी में इस चीज़ का हकदार? आप बताओ। एक ड्राइवर की क्या हादसा हो जाए, उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, उस कंपनी की उसमें ड्यूटी बैठी है, गाड़ी में सवारी बैठी है, क्या उसको वो पैसा दे रही कंपनी? वो ड्यूटी का पैसा भी नहीं देगी, वो ड्यूटी का भी नहीं देगी, एक्सीडेंट का तो छोड़ दो। यही सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया कि पीएफ भी होना चाहिए आप लोगों को। होना चाहिए भाई, आप कमीशन ले रहे हो हम अपने जीएसटी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं, स्टेट टैक्स पे कर रहे हैं, परमिट पे कर रहे हैं, टोल का दे रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा हम दे रहे हैं आपको, फिर हमें मिल क्यों नहीं रहा? मुद्दा ये है जी, हमें मिल क्यों नहीं रहा? तो हमें इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि बर्बरता की हद हो चुकी है अब। आपको क्या लगता है अब राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, सिर्फ एक एमपी नहीं है और तमाम समुदाय के मुद्दों को वो उठा रहे हैं, अब जब सदन का नया सेशन होगा या इस बीच आप लोग उनसे मिलने की कोशिश करेंगे ताकि और मजबूती से ये जी मैडम, देखो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लीडर होते हैं, आपको पता है एक टीम वर्क जब भी होता है जब उसमें लीडर हो। यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, अभी ऑटो लीडर भी आए हैं आपके सामने, अभी आए हैं, और टैक्सी यूनियन के भी लीडर हैं। ये देखते हैं आपस में क्या फैसला करते हैं, ये उनसे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि बिना नेता के आज के टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। बिना राजनीतिक दल के आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो लेकिन सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए तमाम ड्राइवर्स हैं जो ऑटो चलाते हैं, कार चलाते हैं, और ये एक बड़ा
बड़ी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की एक कोशिश है कि जब राहुल गांधी एक ड्राइवर से मिलते हैं, उसकी परेशानियों को सुनते हैं, उसके ठीक कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं कई बड़ी संख्या पे कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे पहुँचे। और उनकी भी वही बात है कि जो आमदनी है वो कम होती जा रही है और जो महंगाई के चलते जो इनकी परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो निजी कंपनियां हैं वो एक तरीके से इन्हें गिद्ध की तरह नोचने का काम कर रहे हैं। जो इनकी कमाई है होती है उस पर एक तरीके से डाका डालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? विनोद कुमार। मुझे आप क्या ड्राइव करते हैं? और मैं टैक्सी चलाता हूँ। तो ओला उबर में ही चलाते जी, हैं? ओला उबर में। तो क्या परेशानी होती है? देखिए राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया और उसके बाद आप लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए मैम, राहुल गांधी ने छेड़ दिया है, लेकिन जो हम लोग ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी ओला उबर 50% कमीशन काटती है। गाड़ी हमारी, फ्यूल हमारा, सब कुछ हमारा होता है और हमें कंपनी ने पहले झांसे में फंसाया। झांसे में फंसाने के बाद अब कंपनी अगर कोई कस्टमर ज़रा से भी कंप्लेंट डाल देता है तो वो तुरंत ड्राइवर की आईडी ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद ड्राइवर अगर ऑफिस इनके जाता है तो ड्राइवर से मिलने नहीं दिया जाता, अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं कि जिससे ड्राइवर जूझ रहा है। ठीक है। मैं भी एक अपना निजी, देखिए क्योंकि मैं आज ये चर्चा करूँ इस टॉपिक पे, कुछ साल पहले एक इंसिडेंट के टाइम पे मेरा कुछ सामान जो है एक कैब के अंदर छूट गया था। उसके बाद मेरा जाना इस तरीके की जो कंपनीज है उनके ऑफिस में जाना हुआ था। और यकीन मानिए काफ़ी लूप होल्स जो है कंपनीज की साइड से, आपको जब आप पड़त में जाएंगे, आप जब डिटेल में जाएंगे, काफ़ी लूप होल्स ना सिर्फ ड्राइवर्स की और आपको नज़र आएंगे बल्कि जो कस्टमर, जो राइडर्स होते हैं उनको लेकर भी जो एक प्रक्रिया, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, उसमें काफ़ी खामियां आपको नज़र आएगी। लेकिन अब ये मानना तो तय है कि जब से राहुल गांधी ने ओला ड्राइवर के, कैब ड्राइवर से उबर मुलाकात की और जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की, अब वही बातें सड़क पर सुनने के लिए आपको खुद इन ड्राइवर के मुंह से मिल रही है। ऐसे में बड़ी चिंता की बात है कि इन ड्राइवर्स की जो समस्या है उनको सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको सुनने की ज़रूरत है और इन पर एक से बड़ी राहत देने की ज़रूरत है ड्राइवर्स को। फिलहाल के लिए मुझे दी इजाज़त। आप देखिए तो 4PM।